यो नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो गुरु जी का प्रवचन आज 16 तारीख है। तो यहाँ माया का स्वरूप बता रहा है। हर एक का एक स्वरूप होता है, माने वो बदलता नहीं। माया का स्वरूप क्या है? श्रुति की दृष्टि से निश्चय करोगे तो ये माया तुच्छ दिखेगी। तुच्छ माने उसमें कोई स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, तुच्छ में इनसे उसका कोई मूल्य नहीं। इंडिपेंडेंट युक्ति की दृष्टि से माने तुम विचार की दृष्टि से निश्चय करोगे तो अनृत माने मिथ्या दिखेगी। और लोक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से क्या मालूम पड़ेगी? सत्य मालूम पड़ेगी। इसको कहते हैं प्राकृत दृष्टि, माने सामान्य दृष्टि, बिना विचार के, बिना शास्त्र का। तो सामान्य दृष्टि से देखोगे तो ये माया भगवती सत्य मालूम पड़ती है। इसलिए वह कहा अनृत अपिधाना। माइक पदार्थ जो अनृत पदार्थ है उन्होंने इस सत्य को दबा कर रखा है। अपिधाना मीन्स दबा कर रखा है। सत्य को जब दबा कर रखा तो सत्य प्रतीत में नहीं आता। कोई चीज तुमने दबा के रखा, कोई कपड़ा डाल दिया उसके ऊपर, तो क्या है उसके नीचे मालूम नहीं पड़ता है। तो और झूठ ही दिखता है ऊपर वाला। जो जब झूठ के पीछे चलने लगते हैं तो नाना प्रकार की कामनाएं, नाना वासनाएं बनती है, पर कोई कामना सफल नहीं होती, क्योंकि कामनाएं झूठी हैं। सत्य वस्तु को समझेंगे तभी सत्य काम होंगे, नहीं तो सत्य काम नहीं बन सकते। तो झूठे वस्तुओं के झूठ समझकर व्यवहार करना कुशलता है, और सत्य समझकर व्यवहार करना मूर्खता है। तो आनंद तो दोनों में आएगा। झूठ समझ करने से स्पृहा नहीं होगा। बस स्पृहा माने और चाहिए, ये नहीं होगा। तो आनंद देखो, झूठे वस्तु को वह झूठ समझकर व्यवहार करना, झूठे वस्तुओं में माने प्रपंच में व्यवहार करना, झूठ समझकर व्यवहार करना कुशलता है, और सच समझकर व्यवहार करना मूर्खता है। आनंद तो दोनों व्यवहार में आएगा। झूठ समझकर भी करेगा तो वही आनंद आएगा, सच समझकर करना तो वही आनंद आएगा। लेकिन झूठ समझकर करने से उसमें और इच्छा नहीं होगी, और चाहिए। जब मिलेगा तब लेगे। इसलिए इस लोक जीवन में संतान ना हो तो मनुष्य समझता है कि जीवन निरर्थक है। तो ये धनी व्यक्ति संतान नहीं था, आंख बंद करके चले जाएंगे तो घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए वो व्यक्ति समझता है कोई दरवाज़ा खोलने वाला तो चाहिए। तो संत के माने उतने कमा के रखा है तो इसको आगे किसी को देने को इच्छा नहीं, तो उसने अपने पुत्र के लिए मांगा संत के चरणों में गिरकर। तो संत ने कहा चलो जा, हो जाएगा। पुत्र हो गया। बड़ा समारोह, उसने बड़ा ये किया समारोह। सब संत को भी बुलाया, सबको अन्न प्रदान। संत के मित्र भी पहुंचे। तो ये संत जो है जिसने आशीर्वाद दिया वो दोस्तों के साथ बातचीत करके आया। और ये व्यक्ति जो है धनशाली व्यक्ति जो समारोह कर रहा है, उसका जो दोस्त है वो पूछने लगे तुमको कौन ने आशीर्वाद दिया? तो ये क्या कहता है, ये धनी व्यक्ति कहता है ये जो पीछे आ रहे हैं ये तो रोटी खाने वाले हैं, और ये जो संत जो है वो सामने आ रहा है, तो इन्हीं के आशीर्वाद से पुत्र हो गया मुझे। देखो बाकी सब तो यूं ही बन गया, रोने। तो इसलिए उन बाकी लोगों संतों से ये ने सुन लिया इसको, ये तो सिर्फ रोटी खाने वाला है, आशीर्वाद तो इसने दिया। तो ऐसा सुनने से ये रोटी खाने वाला जो में से एक संत को क्या हो गया, उसने कहा पुत्रो न पुत्री भवा, ऐसा कर दिया। देखा तो वो पुत्री बन गई। अभी बच्ची थी ना, अभी पुत्र नहीं हुआ, पुत्री बन गई। रोने लगा ये धनी व्यक्ति, जिन्होंने पुत्र का वरदान दिया था उसके पास रोया। तो पूछा क्या हुआ? तो गलती से ऐसा बोल दिया था, तो अमुक संत ने ऐसे कहा और पुत्र पुत्री बन गई। संत ने बोले अब उन्हीं के पास जाओ और पश्चाताप करो। तो अपने दृष्टि में एक बड़ा स्थान दिया, भला किया है ना, इसलिए। और अब दूसरों को अपमान करना ये बड़ा गलती बात है।
जो कहने का तात्पर्य है कि किसी का आशीर्वाद फल जाता है तो हम दूसरे का अपमान कर बैठते हैं। क्यों? अनृतापिधाना, हमारे अंदर झूठी वासनाएं बैठी रहती है। वो झूठी वासनाएं हमारी प्रवृत्ति को भी बिगाड़ती है, माने हमारे व्यवहार को, कर्म को बिगाड़ती है। तो जिसका मन उस सिद्ध आत्मा में पहुंच जाता है, माने अपने स्वरूप में, वो जो कल्पना करेगा वो सिद्ध हो जाएगी। इसलिए जिसका मन केवल वासना को लेकर ही घूमता रहेगा, वो तो एक दूसरा वासना से ही टकराती रहेगी। इसलिए एक वासना स्थिर तो रहेगी नहीं, कभी कोई वासना आएगी, कभी कोई। इसलिए कहा ये किसी का मान करेगा, किसी का अपमान करके बैठेगा, तो जिससे उसकी वासना पूरी होगी उसको मान देगा और दूसरे को अपमान करेगा। इसलिए बुद्धिमान को ये सोचना चाहिए, जब सत्य की खोज करने चलो तो सत्य से ही मिलो। जो सत्य आत्मा से मिलता है वो सत्य काम होगा। लोक जीवन में चलने वाले जो लोग हैं, उनकी कामनाएं भी असत पदार्थों को पकड़ने वाली है। ये तो माया के कार्य में अपने को सत्य मानते हैं, माया के कार्य में अपने को सत्य मानते हैं, वो इस सत्य में नहीं पहुंचेंगे। मान लो इस शरीर में हम किसी का बेटा बेटी बनी है, तो ये संबंध जो है ये सापेक्ष है, सत्य नहीं है। जो सत्य काम होगा उनके संकल्पों की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए एक मंत्र कहता है कि ये जो अनृत है, माने झूठ है, मिथ्या है, भगवती माया, इस माया द्वारा ये सत्य छिपा हुआ है। माया भगवती ने इस सत्य को छिपा कर रखा है, इसलिए इस सत्य की खोज करे बुद्धिमान। अनृताभिधाना मंत्र कहता है, अनृत के द्वारा अभिधाना हो गया है। अनृत का अर्थ है देखने में सच्चा और असल में झूठ, इसको कहते हैं मिथ्या। जैसे देखने में शरीर ही सच्चा लगता है, किंतु एक दिन जीव को हाथ जोड़ देगा शरीर, कहेगा भाई साहब तुम आगे जाओ, मुझे को यही रहने दो, ये शरीर अनृत है, माया का कार्य होने से मायामय है। माया को भी झूठ कहते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान इस माया को देवी कह रहे हैं, प्रकृति को देवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका आश्रय चेतन है। देवस्य इदम दैवी, देवस्य इयम, इयम माने स्त्रीलिंग, देवस्य इयम, वो देव के बिना ये नहीं रह सकता प्रकृति, इसलिए देव का ही है ये। तो देवस्य इयम देवी, इसलिए संबंध देव से है, देवी का। ये तुम्हारी आत्मा देवों का देव है। सब इंद्रियों के द्वारा जो ज्योति आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, वो सब इसी देव का है। एको देवः बोलते हैं ना, उसी का है। ये देवी है गुणमयी, त्रिगुणा माया है, जिससे देव से प्रकाशित होता है। जैसे लोक में 3 धागे, 3 थ्रेड लेकर रस्सी बनाते हैं, तो कहते हैं ये रस्सी मजबूत है, हाथी को भी बांध लो इसे। इसी प्रकार जो हाथी की तरह तुम्हारी आत्मा है, शक्ति, और रस्सी की तरह ये माया, वो कंट्रोल में आ गई, माया के कंट्रोल में। अब छूटना कठिन है, इसलिए भगवान आगे छूटने का उपाय भी स्वयं ही बता रहे हैं। कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी शरण में जो आ जाता है वो माया के बंधन से छूट जाता है। भगवत शरणागति है, भगवान का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप चेतन। उस चेतन की शरणागति लेने से ये माया पीछे हट जाती है, नहीं तो ये माया आगे नहीं बढ़ने देगी। ये माया क्या काम करती है? इस माया का विशाल क्षेत्र है। ये माया पहले तो आवरण करती है। माया के अंदर 3 शक्तियां हैं, राजस, तामस और सात्विक। पहले तामस शक्ति आत्मा का उस असली वस्तु का आवरण खड़ा कर देगी, आवरण से विक्षेप होगा। जैसे रस्सी है, किंतु जरा सा अंधेरा होने से रस्सी के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो हिंदी नकली को असली बना के दिखाती है। तो स्वरूप का आवरण हो गया ना, और क्या दिखा? अयम सर्पः, ये सर्प है। तो लोक में इसको विक्षेप कहते हैं। विक्षेप का अर्थ है अन्यथा बुद्धि, इसका नाम विक्षेप है। अतस्मिन तद्बुद्धि, ये अध्यास भी कहते हैं इसको। तो वास्तव में विक्षेप नहीं, विक्षेप के कार्य हैं। कौन सा? ये सर्पादि माने भ्रांति। वास्तव में विक्षेप कहते हैं समझा नहीं, जो है उसको समझा नहीं, और जो समझा वो है ही नहीं। तो इसलिए जैसे रस्सी समझा और जो है वो रस्सी को सर्प समझा, सर्प नहीं है। इसलिए जैसे अपने आप स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है अपने आप, तो इस अपने अहम का आत्मा स्वरूप को समझा नहीं, आवरण हो गया।
तो विक्षेप आ गया, माने शरीर को ही मैं समझा, अपने को जीव मानने लगा। अयम जीवः या अयम संसारी, तो ये समझने लगा अन्यथा, ये अन्यथा भाव पकड़ लिया। अब जैसे जीव भाव बन गया तो सच्चिदानंद स्वरूप तो आवरण से ढक गया और मैं जीव मैं संसारी ऐसा समझने लगा। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो तो आवरण से ढक गया और मैं इसलिए किसी बड़े भाग्य से मनुष्य योनि में आ गया। ज्ञान का अधिकार केवल मनुष्य योनि में है। सब कुछ सुनने का भी अधिकार है, कुछ समझने का भी अधिकार है और कुछ करने का भी अधिकार है। जीव तो पशु है परंतु उसको ज्ञान में अधिकार नहीं। पशु तो इतना ही है कि मनुष्य के संपर्क में आ गया तो इसने घास भूसा दे दिया, बदले में उसके बच्चे को हिस्से का दूध ले लिया। तो देखा नहीं, बछड़े को पीछे बांध देते हैं कि हमने तेरी मम्मी को घास खिलाया है, बदले में दूध हम ले लेंगे। तो छोटा बछड़ा है और हम बड़े बछड़े हैं। तो इस मनुष्य जन्म में अधिकार मिलता है कि कुछ श्रवण करने के लिए, कुछ मनन करने के लिए और कुछ निधि ध्यान करने के लिए। जब सुनने का अधिकार मिला तो क्या सुना, ये जगत क्या है, मैं क्या हूँ। तो इससे अविद्याकृत दोष खड़े हो जाते हैं। अविद्या के 4 दोष है, इसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो इन दोषों का भाव पशुओं में नहीं है। वो दोष है अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति। इसको गुरुजी आगे कहने वाले हैं। 4 दोष हैं, अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति। माने विपर्य ज्ञान, जगत के बारे में भ्रम भ्रांति ज्ञान, उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।